प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें चुना है, आपने हमें सुरक्षित रखा और हमें रात भर आप सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मैं अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए, हर एक प्रकार की जो समस्याएं मेरे जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से, आज उसके पवित्र लहू के नाम से आज हम दुआ और विनती और प्रार्थना और जो भी वचन आप पिता हमें देने जा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में कष्ट आता है, आज दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, परमेश्वर का जो वचन आज आपकी जिंदगी में है, ये तो 4-6 वचन आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनते हैं, क्यों आपके जीवन में कष्ट आते हैं? क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने जाना कि मेरे जीवन में आखिर तकलीफ क्यों आती है? क्या मैं ऐसा करता हूँ? क्या मेरे जीवन में तकलीफ, इतनी परेशानी क्यों आती है और मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है? आपके जीवन में ऐसी बातें, आपके मन में, आपके विचार में, आपके जहन में ये बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। जिस तरीके यूहन्ना अध्याय 5 और 14 में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर मैं पाप मत करना। यहाँ पे कहा गया है फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति होता है कि तू जा चंगा हो गया। जैसे आज हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए विनती कर रहे हैं, आप सभी लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आप में परमेश्वर ने आपको चंगा किया, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उस व्यक्ति को आखिर ऐसा क्यों कहा? आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफें, कष्ट इसीलिए आती हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अभी हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे। नहीं, आपको भूलना नहीं है, आपको अपनी गवाही दूसरों को भी बताना है। छोटा सा भी दर्द क्यों ना हो, बड़ी से गवाही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटी छोटी गवाही हो, आपको बताना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया और मुझे आशीष दी। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने जब कहा कि जा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे तू भारी विपत्ति में तुझ पर पड़े, अनेक प्रकार की तेरे अंदर बीमारियां आए। इससे स्पष्ट होता है कि उनके रोग का कारण पाप था। इस बात को याद करना है, जो आज हमारे जीवन बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, आज अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम पाप मत करना फिर से, ऐसा ना हो कि इससे बड़ी बीमारी, इससे बड़ी समस्या आपके जीवन में आए। तो इसका अर्थ यही होता है कि वो पाप के कारण था। आज हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो इसका मतलब यही होता है। इसीलिए जब बात करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि रोग का कारण पाप ही होता है। 38 वर्ष से रोगी था, एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से रोगी था। मरियम, जिस तरीके से हम बात करते हैं, गिनती अध्याय जिस तरीके से 12 और 10 में लिखा है, वह कुड़कुड़ाने के पाप के कारण कोढ़ से सफेद हो गई थी। हालेलुया। वह मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाई थी जो परमेश्वर का सेवक था। आज हमें क्या करना है? आज हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, अपने मन में ये नहीं सोचना है कि क्या मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। करेगा। आपके जीवन में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके जीवन को, सबको संभालने वाला वो खुदा है। लेकिन आपको क्या करना है? अपने मन में शंका नहीं लाना, अपने मन में कुड़कुड़ाना नहीं है। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। और राजा के पुस्तक में हम जब देखते हैं दूसरा इतिहास, जिस तरीके से दूसरा इतिहास 16 और 12 में लिखा है, युवा काल में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परंतु बुढ़ापे में उसने परमेश्वर को इनकार कर दिया और प्रभु के नेतृत्व को अस्वीकार करने के कारण उसे पांव के रोग का दंड दिया गया। हालेलुया। आज हम यूथ हैं, युवा हैं, जवान हैं, यंग हैं, आज हम भरोसा रखते हैं, विश्वास
सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि देखिए राजा जो था, राजा जो जिसका नाम था आसा, वो इतिहास के पुस्तक में मिलता है और उसमें कहा भी गया था कि वो अपने युवा काल में परमेश्वर पर भरोसा रखता था, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया उसने परमेश्वर का अनादर कर दिया, परमेश्वर को इनकार कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया गया, उसके पांव के रोग का दंड उसे दिया गया। हालेलुया। इसीलिए आज हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो सर्वप्रथम पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावन जो भी आपने काम किया हो, जो भी किसी प्रकार का, उसमें आपको परमेश्वर बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए शिष्य ने पूछा, यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, किसने पाप किया था, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने जो ये अंधा पैदा हुआ? आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आते हैं? पाप के द्वारा। आज हमारे जीवन में चिंताएं कैसे आती हैं? लेकिन एक बात ये भी प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके मन में चल रही थी, पाप ये व्यक्ति है। अब पाप के बारे में जब यीशु मसीह ने कहा कि पाप के द्वारा आपके जीवन बीमारी आती, तकलीफ आती, दुख आता, संकट आता, मुसीबत आती है, तो वहां पर चेलों के मन में एक सवाल आया, कहा हे गुरु हमें ये बताइए, जो ये व्यक्ति अंधा है, जो ये लड़का अंधा है, क्या इसने पाप किया या फिर और जो इसके माता पिता हैं उन्होंने पाप किया? ये किसकी पाप का सजा ये भुगत रहा है? तो परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उन्हें चौंका देने वाला उत्तर दिया, किसी ने नहीं। यह इसलिए हुआ कि यीशु उन्हें चंगा कर सके। यदि आज आप बीमार हैं, आप तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, तो यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आया है, आपको बीमारियों से मुक्त करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जीवन से बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, हमेशा के लिए जाएगी और हमेशा के लिए आप सही होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे वादा करता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। इसीलिए जब दूसरे लोग रोगी होते हैं तो निर्दया से उनका न्याय करते हुए या ना कहिए इनसे एक बार कौन सा पाप किया गया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तूने किया सो किया, लेकिन हमारा हक नहीं है कि आपको हम कहे कि आपने पाप किया है। नहीं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए विनती करते हैं, आपके लिए निवेदन करते हैं, आपके बच्चे के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को अनेक प्रकार के रोग से मुक्त करना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अनेक प्रकार के रोगी हों आपके सामने तो आपको दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। इसीलिए आज हम हो सकता है कि प्रभु ने इसलिए रोगी किया हो कि उसके साथ अधिक संगति प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप समझ नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर की महिमा क्या है। यदि आपके जीवन में तकलीफ है, आपका सिर नहीं ठीक हो रहा, पैर नहीं ठीक हो रहा, बीमारी नहीं ठीक हो रही, शराब नहीं छूट रही है, अनेक प्रकार की नशे नहीं छूट रही हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन से, बहुत सारी तकलीफें, आपके पास बच्चे नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में, इस जंगल में परमेश्वर का वचन कहता है मैं फूल उगाऊंगा। हालेलुया। पहाड़ों में परमेश्वर फूल उगाएगा, पहाड़ों में पानी परमेश्वर निकालेगा। इस बात को याद रखिएगा मूसा के समय के बाद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला है। आज हमारे जीवन में मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हमारे जीवन में पाप के का द्वारा आज जो हम करते हैं, आज हम जो जानबूझ करके करते हैं, उसको बंद कर दें। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैं बहुतों को, बहुत सारे लोगों को आशीष देता हूँ तो आपको भी दूंगा, बहुत सारे लोगों को मैं चंगा करता हूँ तो आपको भी करूंगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करता हूँ तो आपके जीवन में काम करूंगा। क्यों आप दूसरे छोटा समझते हैं? नहीं, परमेश्वर ने आपके एक समान रखा है। यदि एक समान आप सोचते हैं कि नहीं, उसके पास जो है उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, विनती किया, दुआ किया, उसको परमेश्वर ने आशीष दी, तो परमेश्वर ने मुझे भी सामर्थ्य दिया, मुझे भी ताकत दिया है कि खुदावन मेरी जिंदगी में काम करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज जो आपके जीवन में दुख और संकट और क्लेश आता है, खुदावन आपके जीवन से आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप है पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें
रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख और रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उन्हें छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल,
मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो, यीशु मसीह के नाम से आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो।
जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।